मुमरा में एनसीपी बेस्ट है, लेकिन एमआईएम को सीट मिलना चाहिए। ओके। मुसलमान चाहते ही नहीं कि बच्चों को उर्दू सिखाए। नईम खान साहब है ना, वो भी हमारे बड़े हैं, वो बोलते हैं कि उनके पास 2-3 ही टॉपिक है कि मैंने पानी की लाइन लाया, मैंने क्या लाया, फायर ब्रिगेड लाया। तो मेजॉरिटी में एनसीपी को रखो, एनसीपी गुड है मुमरा के लिए, यकीन मानिए। सबसे पहला रीज़न है कि कॉर्पोरेट उसके पीछे फंडिंग करता है। एक्चुअली पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इन दी वर्ल्ड इज़ ए बिजनेस। अगर मुमरा के कॉर्पोरेटर चाहते ना तो आवाम को इतनी तकलीफ नहीं होती। एमएलए ने चाहा मुमरा की पब्लिक को सहूलियत मिले, ये मैं साबित कर सकता हूँ आपको। कॉर्पोरेटर्स नहीं चाहते, कॉर्पोरेटर्स खुद की सहूलियत चाहते हैं। बेस्ट एमएलए है मुमरा के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, आप यकीन मानिए। मुमरा के अंदर तरक्की हुई कॉर्पोरेटर्स की हुई, दिखावे की तरक्की हुई। जैसा हमको हॉस्पिटल मिला, लेकिन हमको हॉस्पिटल नहीं मिला कि मुमरा में तरक्की नहीं हुई है। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। हम इस वक्त मुमरा शहर के ख़ास तौर से चांद नगर इलाके के जानी मानी शख्सियत, नौजवान सोशल वर्कर, हर एक के दुख दर्द में ज़मीनी सतह पे साथ रहने वाले मुदस्सिर सारंग से मुमरा के मसाइल को लेकर के कुछ बात करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, आपका शहर आपके तरक्याती मंसूबे। उसी के तहत हम आपको ये किस्त पेश करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं मुदस्सिर सारंग से कि उन्होंने मुमरा के मसाइल को किस हिसाब से अपने नज़रिए से देखते हैं। वो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे चैनल पर कि आपने वक्त दिया। मुमरा को बसे हुए काफ़ी अरसा बीत गया है और मुमरा में आबादी को तेज़ी से बढ़े हुए भी काफ़ी अरसा बीत गया है। इस बीच में मुमरा में जब थाने कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट यहाँ पे आया और यहाँ से लोग इलेक्शन लड़ने लगे, तो इस शहर के अवाम ने किसी एक ही पार्टी को कई बार मौका दिया। कॉरपोरेटर दिए, एमएलए भी दिया इस शहर ने, और अभी हाल में मौजूदा दौर में एक मंत्री भी है इस शहर का जो नुमाइंदगी करता है। क्या आपके हिसाब से इतने सारे ओहदे होते हुए, इतने सारे पद होते हुए मुमरा की आवाम को तरक्की का वो फ़ायदा मिल सका है जो मिलना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा कि मैं मुमरा की आवाम के बारे में कुछ बता सकूं। आपका सवाल ये है कि मुमरा की तरक्की का फ़ायदा पहुंचा कि नहीं, मुमरा के आवाम को पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो आपको लगता है मुमरा में तरक्की हुई है? एक आम शहरी के हिसाब से आप कैसे देखते हैं उसको? आम शहरी के हिसाब से मैं देखता हूँ कि मुमरा में तरक्की नहीं हुई है। नहीं हुई है? तरक्की नहीं हुई है। तो ऐसा क्या चीज़ आपकी निगाह में है कि तरक्की नहीं हुई, जबकि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो दावा करती हैं कि हमने सड़कें चौड़ी कर दी, कब्रिस्तान दिया, हॉस्पिटल दिया, तो आपकी निगाह में ये सब होने के बावजूद तरक्की क्यों नहीं हुई है? ये सब होने के बावजूद, जैसा आपने बताया कि मुमरा ने काफ़ी साल तक एनसीपी के कॉर्पोरेटर्स दिए, और देखिए मेरे को एक्चुअली कैसा है, मैं नेता लोग की तरह बात तो नहीं कर सकता, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरी लैंग्वेज नेताओं की तरह नहीं है, शायद आपको उससे दिक्कत हो सकती है। रफ एंड टफ एक ओरली, एक प्रैक्टिकल तौर पे जो हम हमेशा जो महसूस करते हैं मुमरा के अंदर में, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुमरा के अंदर तरक्की हुई कॉर्पोरेटर्स की हुई, दिखावे की तरक्की हुई। जैसा हमको हॉस्पिटल मिला, लेकिन हमको हॉस्पिटल नहीं मिला। हमको रोड मिले, लेकिन हमको रोड नहीं मिला। रोड कैसे नहीं मिला? कुछ ऐसे नहीं मिला कि हमको रोड चौड़ा हो गया, लेकिन स्पेस हम रोड की आज भी उतनी ही यूज़ करते जो हम 20 साल पहले यूज़ करते थे। जब मुमरा में ट्रक चलती थी, ट्रक रिक्शाओं के ऊपर गिर जाती थी, ट्रक्स बंद हुए, बाईपास रोड बना, बाईपास से ट्रक्स डाइवर्ट हो गए, लेकिन आज भी रिक्शा, हमारी कार्स, हमारी बाइक्स उतना ही स्पेस यूज़ करते हैं जितना आज से 20 साल पहले स्पेस रोड का यूज़ करते थे। हॉस्पिटल बनने के बावजूद भी हमको, हमारे गली में कहीं पे भी हादसा होता तो हमको रिक्शा में डाल के कलवा हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। तो हमको सब कुछ मिला मुमरा में,
लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। अभी मुमरा में जो अभी आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो एक हॉस्पिटल दिया तो है मुमरा में, अभी कुछ दिनों पिछले महीने मंत्री जितना अवार्ड साहब के हाथों उसका इनोग्रेशन भी हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? कैसे आप कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं मिला? देखिए, इनोग्रेशन 3 बार हो चुका है पहले भी, Okay. जहाँ तक मैं जानता हूँ, और आवाम के लिए नहीं खुला है, वो स्पेशल कोविड पेशेंट्स के लिए खुला था। उसमें ही मैंने बीच में न्यूज़ वगैरह में और कई चैनल पे मैंने देखा था कि कुछ चोरी हो गई, सामान लेके लोग भाग गए और ऐसा कुछ मसला हुआ था, तो पगार नहीं मिली लोगों की, गरीब लोग वहाँ काम किए, उनकी पगार नहीं मिली। तो देखिए, मैं आपका जैसा आपने स्टार्ट किया था कि मुमरा के अंदर इतने नगर सेवक है, एमएलए है ना, बेस्ट एमएलए है मुमरा के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। अब यकीन मानिए, मेरे को या आवाम को एमएलए से प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ज़मीनी स्तर पे ये बात बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है, जो आम पब्लिक जो बोलती है, पब्लिक की जो सोच है, मैं वो बता रहा हूँ। एज ए आम नागरिक मैं बता रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को पर्सनली पसंद करता हूँ। अगर मुमरा के कॉर्पोरेटर चाहते ना तो आवाम को इतनी तकलीफ नहीं होती। एमएलए ने चाहा मुमरा की पब्लिक को सहूलियत मिले, ये मैं साबित कर सकता हूँ आपको। कॉर्पोरेटर्स नहीं चाहते, कॉर्पोरेटर्स खुद की सहूलियत चाहते हैं, लेकिन एमएलए लोगों की सहूलियत चाहता है। हमेशा जब भी एनसीपी का कोई भी बात, अभी एनसीपी हुई तो मैं भी एनसीपी से बात कर रहा हूँ, एनसीपी की बात करूँगा कि एनसीपी के जब भी प्रोग्राम होते हैं तो ये जितने भी एनसीपी के मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने आप को टीम की हैसियत से बताते हैं और उसका कमांडर बताते हैं अवार्ड साहब को। तो क्या ये समझा जाए कि अवार्ड साहब के हुक्म में ये लोग नहीं आते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं? ये भी आप बोल सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अवार्ड साहब है, अभी कई आपने अगर पीरियड मूवीज़ देखी होगी, पीरियोडिक मूवीज़, हिस्टोरिक मूवीज़, उसके अंदर कई जंगें ऐसी बताई गई है कि कमांडर तक सिपाही वो बात पहुंचाते नहीं है जिसकी वजह से वो जंग हार जाते हैं। इसमें जो आर्मी होती है उसकी फॉल्ट उसके अंदर बताई गई है कि कैसी बड़ी बड़ी जंगें हुई और एक कम्युनिटी या एक कंट्री उस जंग को हार गई। तो हार के अंदर कमांडर का आप रोल देखिए, कमांडर अपनी उसके ऊपर लक्ष्य के ऊपर बराबर टारगेट है, लेकिन जो उसकी टीम है उनका टारगेट कुछ और है। मतलब अवार्ड साहब चाहते हैं कि मुमरा शहर तरक्की करे, लेकिन जो कॉर्पोरेटर्स है वो उनके बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे, कॉर्पोरेटर्स अपनी जेब भर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं एक बात बताता हूँ, हर कॉर्पोरेटर को जीतने के लिए आपको क्या लगता है कि आवाम की खुशी से जीत रहा है कि आवाम खुश होकर उसको वोट दे रही है? आपको ऐसा लगता है? 2 सेशन से आवाम जिता रही है, उनको तो यही हुआ है ना कि आवाम जिता रही। तो आवाम जिताने की वजह क्या है? जब आवाम इतनी परेशान है, ज़मीनी स्तर पे सबको मालूम है कि आवाम परेशान है, लेकिन फिर भी आवाम उनको क्यों जिता रही है? उसके पीछे एक तो रीज़न होगा। आप बता सकते हैं क्या रीज़न है वो? सबसे पहला रीज़न है कि कॉर्पोरेटर उसके पीछे फंडिंग करता है। एक्चुअली पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इन दी वर्ल्ड इज ए बिजनेस। एक मिनट अभी आप जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप कि कॉर्पोरेटर्स पैसा दे करके वोट खरीदते हैं। नहीं, ये नहीं बोला मैंने। फंडिंग का मतलब ये हो ना, वोट नहीं खरीदते। हाँ, वोटर तो देखो, वोटर का जहन बनाया जाता है। ओके, जो जहन बनाने वाले लोग हैं उसको खरीदा जाता है। ओके। वोटर नहीं बिकता है। आज जो दूसरी पार्टियां इल्ज़ाम लगाती है कि पैसा लेके वोट डाला, पैसा लेके वोट डाला, कोई पैसा लेके वोट नहीं डालता है। पैसा तो वो लेता है जो वोटर्स का जहन बनाता है। आप मेरी बात समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अभी जैसा बीच में एक सानिया सेलिब्रेशन हॉल, वहाँ पे एक फंक्शन हुआ था, वो फंक्शन में मैं भी था। तो वो फंक्शन में भी ऑफ कैमरा ऐसी बात हुई कि वोट लेके ऑन कैमरा भी हुई है, शायद मीडिया के सामने भी हुई है, मेरे को सही से याद नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बात कि वोट लेके पैसा मत दो। और भाई साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात बोले थे, सैयद अली भाई साहब ने, कि एजुकेशन के ऊपर बोले थे फंक्शन के अंदर कि ये गालिबन ये रज़ा मुस्तफ़ा अकेडमी के जो इनोग्रेशन था उसके अंदर रज़ा मुस्तफ़ा फाउंडेशन के फंक्शन में, जो चांदनगर में रज़ा मुस्तफ़ा फाउंडेशन है उसके फंक्शन में वो आए थे सैयद अली भाई साहब। तो उन्होंने एक बात कहा था कि अच्छे लोगों को नेता छोड़ देते, अच्छे लोगों को भी ध्यान नहीं देते, जो ग्रेजुएट है, जो 10th में ये किए वो किए, उनके पीछे खर्चा नहीं करते। खर्चा किया जाता है गली के गुंडों के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन में वो काम आते हैं। जिस दिन ये बंद हो जाएगा लोग तरक्की कर लेंगे।
अल्फाज में फ़र्क है। अभी आप मेरी बात समझो लारी साहब, तो एक बात बताइए, जिसको आप गली का गुंडा बोल रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का मारा है, जो वो गुंडा होगा, लेकिन वो गुंडे के हाथ के नीचे 100, 200, 500 वोट है। वो गुंडे के अंदर वो काबिलियत है कि तुम उसको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया देते ताकि वो वोटर्स का जो माइंड है वो सेट करे। तो ऐसा करके 30 लाख 40 लाख एक कॉरपोरेटर खर्चा करता है। तो अब जब एक कॉरपोरेटर 30 लाख 40 लाख रुपया खर्चा कर रहा है ना, कोई पेपर वर्क नहीं है इसका, कोई इसका प्रूफ नहीं है, ये हमको मालूम है, हम भी उस दौर से गुजरे। तो वो 30 लाख 40 लाख खर्चा कर रहा है, तो डेवलपमेंट कैसा करेगा? पहले वो 40 का 80 करेगा। बिजनेस हुआ लारी साहब, बिजनेस हुआ। एक अच्छा, आप सोचोगे कि यार एक अच्छा आदमी जीतता नहीं है, ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेटर्स अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन उनको भी तो पैसा रिकवर करना है ना। ओके, अभी जैसे आपने भाई साहब सैयद अली भाई साहब का जिक्र किया, सैयद अली भाई साहब खुद एनसीपी के एक बहुत सीनियर नेता हैं, तो ये बात तो उनके भी निगाह में होगी, उनके सामने रहेगी कि उनके कॉर्पोरेट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सीनियर जो नेता हैं उनको ये लोग किनारे कर रहे हैं कि आप लोग एक एज ए मार्गदर्शन सिर्फ रहो, हमें करने दो हमारा जो काम है? सीनियर नेता खुद किनारे हो रहे हैं। ओके, कोई किसको कैसे किनारे कर सकता है बताइए? कोई किसको किनारे नहीं कर सकता, ये तो खुद किनारे हो रहे हैं। मतलब हालात देख के वो खुद पीछे हट जा रहे हैं कि हमारा इसमें वो नहीं है। ओके, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि उस इलाके में जहाँ से आप आते हैं, चांदनगर का जो एरिया है, चांदनगर का जो पैनल है वो आदर पैलेस से लेकर के शरीफा रोड तक आता है, जिसके बीच में 4 कॉर्पोरेटर्स का सेक्शन होता है, जिसमें एक तरफ सिराज डोंगरे साहब हैं और हफीज़ा नाइक हैं और जफ़र नुमानी है। जो दूसरी सीट थी यहाँ बीच की, वो अजीज़ बाटा के गालिबन वाइफ थी, उनकी सीट थी, वो किसी वजह से वो चली गई। क्या आपको लगता है कि जो पैनल से इलेक्शन हो रहा है, इसमें एरिया के डेवलपमेंट का काम ज़्यादा होगा, या अगर मतलब कि अकेले अगर लड़ा जाए तो उसमें ज़्यादा काम होगा? एक्चुअली देखा जाए तो अकेले में ज़्यादा काम है, या पैनल में, जबकि सब अगर एक ही पार्टी के 4 कॉर्पोरेट 3 का, भाई अभी का जो पैनल है वो 3 हो गया। अगर पैनल हो, हाँ, देखिए मैं एक पैनल नहीं, एक मुमरा के हिसाब में बताता हूँ। जैसे हर बार ऐसा होता है कि 1 साइड एनसीपी के कॉर्पोरेटर्स आते हैं, ओके, 1 साइड, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में तो एक पार्टी की मेजॉरिटी है ना, तो वो तो ज़्यादा काम करा सकते हैं। तो ये मेजॉरिटी में तो फ़ायदा हो जाता है ना। आप एक बात बताइए कि अगर मुमरा में मेरे ख्याल से अभी कुछ सीट्स बढ़े, 23 सीट्स हो गए ना, 23 हुए, 27 सीट, 4 सीट बढ़ी है, 27 हुए, 4 सीट बढ़ी है। तो मुमरा में अभी 27 सीट्स हो गए है ना। तो मेजॉरिटी में एनसीपी को रखो, एनसीपी गुड है मुमरा के लिए, यकीन मानिए, लेकिन पूरी तरह से एनसीपी ना रहे। मीन्स अगर 27 सीट है तो 27 में से आप 12 सीट एनसीपी को दे दो, कुछ सीट एमआईएम को दे दो, कुछ सीट आम आदमी पार्टी को दे दो, कुछ शिवसेना को दे दो, कुछ बीएसपी को दे दो, और भी कोई है शायद समाजवादी को दे दो, और भी पार्टी देगी, तो मिक्स एक रखो। तो मिक्स रहेंगे तो सबको मनमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा होगा कि तुम्हारे पास ऑपोजिशन भी रहेंगे और सवाल करने वाले लोग भी रहेंगे। अब एनसीपी एक दूसरे से क्या सवाल करेंगे बताइए आप? ओके, अभी ये जो सुझाव दे रहे हैं आप, हम उम्मीद करते हैं कि जनता इसको जो है जहन में रख करके फॉलो कर सकती है। अच्छी मतलब कि पहल हो सकती है कि अगर मिले जुले लोग रहेंगे तो किसी को मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मसला यही खड़ा है कि आवाम का जहन कैसे बदला जाए। आवाम का जहन कैसे बदला जाए? क्योंकि आवाम, ऐसा लगता है कि एक ही पार्टी कई बार कॉर्पोरेशन में भेजने के बाद आवाम इन सब चीज़ों की आदी हो गई है। देखो क्यों एक ही पार्टी आती है बताइए आप, मैं बताता हूँ आपको। एनसीपी ही क्यों, ये सवाल है एक्चुअली। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है ना? एक्चुअली सवाल ये है कि एनसीपी ही क्यों। वी कांट बी कम्युनल। ओके, मुस्लिम्स कांट बी कम्युनल। ठीक है, मुस्लिम्स को सेक्युलर ही रहना है। हिंदुस्तान का कानून भी हमको याद देता है कि हम सेकुलरिज्म के ऊपर चले, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर लोग कम्युनल है। हिंदुत्व की बात हो रही है, राइट, सही है। वो हिंदुत्व की बात अगर यूपी में होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ़र्क मुमरा में नहीं पड़ता है लारी साहब।
लेकिन मुस्लिम कांट भी कम्युनल, क्योंकि मुस्लिम के पास ऑप्शन था, मुस्लिम ने देश चुना, ऑप्शन था मुस्लिम के पास कम्युनल होने का, जा सकता था यहाँ से, हमारे दादा जा सकते थे, कम्युनल होना था अगर उनको तो जा सकते थे, पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ जाना चाहते थे जा सकते थे, हम भी कम्युनल रहते। लेकिन हमारे दादा ने सेकुलरिज्म चुना कि हम मिलजुल के रहेंगे सब हिंदुस्तान के अंदर, कम्युनल नहीं हो सकता। तो हम वो परंपरा नहीं छोड़ सकते, हम वो सेकुलरिज्म जो हमारे दादा परदादा से हमारे पास है हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो अगर आप छोड़ देंगे तो खून के गद्दार होंगे, सही है। तो कम्युनल नहीं होना है हमको। सेकुलरिज्म, एनसीपी सेकुलर है, पावरफुल है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के पास उतनी पावर है कि वो चीज़ें खींच के नहीं, गले में हाथ डाल के ला सकते हैं मुमरा तक, और लाए, ऐसा नहीं लाए। अभी नईम खान साहब है ना, वो भी हमारे बड़े हैं, वो बोलते हैं कि उनके पास 2-3 ही टॉपिक है कि मैंने पानी की लाइन लाया, मैंने क्या लाया, फायर ब्रिगेड लाया, और मैंने, अरे आप नहीं भी लाते तो वो आती। लाली साहब, अगर नईम खान साहब नहीं लाते कोई और लाता, वो चीज़ आती, तो आप उसको गिनाओ मत। अवार्ड साहब गिना रहे क्या? क्रेडिट तो किसी न किसी को देना चाहिए एनसीपी, इसका। एनसीपी टॉपिक ये कि एनसीपी ही क्यों, एनसीपी के अलावा कौन करेगा बताओ? आपको लगता है कि शिवसेना मुमरा की तरक्की करेगी? एंटी मुस्लिम है शिवसेना। अब सेक्युलरिज्म देखो, तो उनको अभी सत्ता अगर में- अगर ये शिवसेना एंटी मुस्लिम है तो स्टेट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में हुकूमत क्यों कर रही है वो? अब उसको देखो, ये तो बड़े लेवल की बात है, उनको आने का था सत्ता में, ओके, उनको अपना मुख्यमंत्री चाहिए था, तो उनकी मजबूरी थी कि वो महाअघाड़ी सरकार उनकी बनी, वो उनकी मजबूरी है, मजबूरी नहीं होती है ना। तो शिवसेना का नारा है हिंदुत्व का भाई। अभी एक सवाल वापस फिर से मुमरा में आते हैं कि अगर मुसलमानों के लिए एनसीपी के अलावा कौन सी पार्टी बची है बताइए ना आप, ऑप्शन क्या है मुसलमानों के पास? पार्टी तो मुमरा में बहुत सारी है। जो यहाँ पे काम खींच के, आप एक सिंपल सी बताइए, पार्टी छोड़ दीजिए, अवार्ड साहब के मुकाबले में कौन सा? तो अवार्ड साहब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एमएलए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मुमरा के एमएलए हैं और महाराष्ट्र स्टेट के मंत्री हैं। तो अब यहाँ एक पे बात- अगर एनसीपी नहीं भी रहेगी तब भी उनको मुमरा के डेवलपमेंट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। मैं यही बता रहा हूँ, अवार्ड साहब के वजह से एनसीपी है। आप एक बात बताइए, गुंजन सेठ अवार्ड साहब के सामने खड़े हो, बराबर, गुंजन सेठ भी मैं उनको बचपन से जानता हूँ, सही है। अवार्ड साहब के सामने खड़े हुए, हमारी मीटिंग हुई, और इलेक्शन में मेरा भी ग्रुप है बड़ा जो काम करता है, सही है। तो हमारी मीटिंग हुई बाईपास के आगे कि भाई कितने लड़के, भाई इतने लड़के, सही है। ये सब चीज़ें आवाम को बताना ज़रूरी है। किसी ने आज तक कैमरे में बोला नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, सही है। कितने लड़के, भाई इतने लड़के, गुंजन सेठ को जिताने का, मेहनत करने का उनके पीछे, सही है। क्यों मेहनत करने का, मैंने पूछा। गुंजन सेठ वैसे है क्या दमदार जो उनके पीछे मेहनत करे? तो बोले देखो पैसे तो उतने नहीं मिलेंगे ना। देखो भाई, आज के टाइम पे पेशाब करने भी जाओ तो 2 रुपये देना पड़ता है, सही है। लड़के अपना काम वाम छोड़ के टेंट में बैठेंगे, टेंट का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, पैसा तो देना पड़ेगा, कोई अपनी जेब से नहीं लगेगा। बोले ठीक है पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। गुंजन सेठ मर्द है, गुंजन सेठ नर है, गुंजन सेठ बड़ा फोटो लगा था गुंजन सेठ का ऑफिस पे। बोले तुम भी तो यार सालों से जानते हो गुंजन सेठ को, ये वो। मेरा दिल माना नहीं गुंजन सेठ के लिए, फिर भी चलो एमआईएम का बहुत जोर था। गुंजन सेठ तो बहुत हवा फैली मुमरा के अंदर, बहुत मुसलमानों ने नहीं क्या गुंजन सेठ, प्लस यूपी वाले, यूपी के जो लोग थे वो बहुत खुश हो गए कि हमारा गांव का है। कितने लोग बोले अरे भैया हमारे गांव का है ये गुंजन सेठ, अरे मर्द आदमी है, अरे ये है वो है। फिर लास्ट में मेरे को सिराज डोंगरे उन्होंने बोला, बोले मुदस्सिर है ना साथ में? मैं बोला मेरे को आज एनसीपी के अंदर 16-17 साल हो गए, मैं एनसीपी के लिए काम किया, क्योंकि हर बार मैंने सोचा एनसीपी के खिलाफ कि यार चलो अभी हो गया 5 साल। पहले जब व्हाट्सएप का 5 साल हुआ तो हमने मीटिंग किए मोहल्ला कमेटी में, और बात की है कि चलो 5 साल दिए, अभी कोई और देखते एनसीपी के अलावा। साइकिल का बहुत हुजूम चला था, साइकिल देखते,
लेकिन फिर जब कंपेयर किए तो जितेंद्र अवार्ड के दूसरा option टक्कर नहीं में है। दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। वो टक्कर में नहीं था जितेंद्र अवार्ड के। समझे आप बात को ना, ही इज़ ए पावरफुल मैन, समझो बात को, माइंड से भी हर चीज़ से, है ना, पावरफुल है वो बंदा। तो कंपैरिजन तो होना चाहिए। अगर आपको ये पेन पसंद नहीं आ रही तो आप उससे अच्छी पेन ढूंढोगे वो पेन रिप्लेस करने के लिए। तो अगर जितेंद्र अवार्ड को रिप्लेस करना है तो वो आदमी उससे बेहतर होना चाहिए। तो मैंने गुंजन सेठ के बारे में जब बहुत हवा चली तो मैं बोला किस हिसाब से बेहतर है, तो बहुत सी चीज़ें बताई गई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझे 30-40% में कन्विंस हुआ। मैंने मेरे ग्रुप में ही बात किया, मोहल्ला कमेटी बैठी, बोला एक बार सोचते हैं गुंजन सेठ के बारे में क्या बोलते। तो जैसा बता रहा था सिराज डोंगरे भाई को जब पता चली बात तो मेरे को बुलाया, सोहेल लोगदे उनका फ़ोन आया था, मैं गया तो बोले ऐसा सुने कि मीटिंग की है MIM के लिए। ये नहीं होना ना, मोहल्ले की बात है तो बात चल रही थी, कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी। एट दी एंड क्या हुआ, भगोड़ा साबित हुआ, गुंजन सेठ भगोड़ा साबित हुआ। बचपन से हमने बहुत वाक्य सुने थे गुंजन सेठ के, गुंजन सेठ ऐसा, गुंजन सेठ, इलेक्शन टाइम पे भी बहुत सुने मर्द, लेकिन असली मर्द कौन निकला? जिस मसले पे हम बात कर रहे थे एनसीपी क्यों, तो ये उसका वजह है एनसीपी तो क्यों। ये अपने शहर, अपने इलाके में जो आपका अपना इलाका है, चांदनगर का इलाका है, यहाँ पर 3 कॉर्पोरेट्स पैनल में होने के बाद भी क्या आप ये जो इस वार्ड में जो डेवलपमेंट है उसका नहीं हुआ है काम? नया नहीं हुआ। किस काम ना होने की वजह तुम करो तो नहीं है ना कि मैं तुम कर दो मैं नहीं करूँगा। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि यहाँ सिर्फ क्या काम हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारे फ़ोन पे नहीं हुआ, लेकिन हमारे फ़ोन पे क्या हुआ कि यहाँ कचरा बहुत है, यहाँ से कचर कुंडी हटाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन हट गई। यहाँ गटर का पानी बह रहा है तो गटर साफ़ हो गई। नया कुछ नहीं हुआ। जैसे राजन की ने जब वो एरोप्लेन लेके आए थे यहाँ पे, तब वो गटर बनी थी, तब वो रोड बना था, चौड़ा हुआ था, मतलब कंक्रीट तो अभी हुआ, तो तब वो रोड बना था। वो जब से वो गटर वही है, तकरीबन 15 साल के ऊपर हो गए वही गटर है। तो 15 साल में कम से कम गटर तो नहीं बनती, कुछ चौड़ी होती या डीप होती, कुछ तो होता, कुछ भी नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ। हाँ ये हुआ है कि गटर का काम चालू हुआ, गटर का काम चालू हुआ, हम लोग भी खुश हो गए। 4 लोग आए, वो क्या फोड़े बीड़े, नारियल फोड़े, हमारे एरिया के भी 2-4 आए दाढ़ी वाले, नारियल फोड़े, सही है। तो नारियल फोड़ने में क्या हुआ कि गटर का पूरा कचरा निकाल के रोड पे डाल दिया गया और 1 महीने तक वो कचरा रोड पे पड़ा रहा, और फिर क्या हुआ, नए स्लीपर आके लग गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीने पहले एक चांदनगर इलाके में एक हवा भी उड़ी थी कि मुझसे सारा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताया ना, देखो इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए। ओके। बिना पैसे के इलेक्शन, अगर बिना पैसे के इलेक्शन जीतते ना, तो हमारे एरिया में जावेद सिद्दीकी भाई है, वो अभी तक 3 बार कॉर्पोरेटर हो चुके थे। तो ये जो इलेक्शन अगर, अच्छा ठीक है, आप एक सवाल है कि अगर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए आपको, या किसी पार्टी से ऑफर होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप क्या कबूल करोगे उसको? नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना आपको। ओके। मुमरा में बहुत सारे मसाइल हैं, अगर आपको मौका मिले किसी पार्टी को, किसी कॉर्पोरेटर को या किसी पार्टी को कोई काम हल कराने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि ये मसला पहले हल करो? यानी मुमरा के अंदर पूरे होल मुमरा? हाँ, एजुकेशन। अच्छा, अब आते हैं एजुकेशन, तो खैर बहुत बड़ी फील्ड है। बिजनेस बोलिए। मुमरा में मुस्लिम अक्सर इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उर्दू के मुतालिक आप क्या बात करेंगे इसको लेकर के? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसलमानों में उर्दू बोली जाती है, उर्दू के मुतालिक आप क्या कहें? यहाँ पे क्या उर्दू के स्कूल्स हैं? अगर हैं तो किस लेवल तक हैं और उनका स्टैंडर्ड क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे खुद के बच्चे, सही है, मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, मैंने चाहा कि वो लोग को उर्दू स्कूल में डालूं। मेरे को उर्दू से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरे को उर्दू नहीं आती, मैं भी सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ के खुद ही सीख रहा हूँ, अभी थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। तो मैं चाहा कि उनको उर्दू स्कूल में डालूं, उर्दू को प्रमोट करूँ। तो उर्दू को प्रमोट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम नहीं सीख सके, हमारे बच्चों को उर्दू सिखाओ। राइट। तो ऑटोमेटिकली बोलने से प्रमोट नहीं होएगा। या आप बोलोगे कि अवार्ड साहब हमको उर्दू लाइब्रेरी दे दो, तो नहीं मिलेगा।
लाइब्रेरी ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा अगर उर्दू के उतने स्टूडेंट्स आ जावे या उतने लोग उर्दू के चाहने वाले। तो अब ऐसा हुआ कि सब मेरे घर में खानदान में ऑब्जेक्शन हो गया कि नहीं उर्दू मीडियम में नहीं जाएंगे बच्चे, इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम में गए पढ़ाई मतलब उर्दू का कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आप स्कूल नहीं मिला आपको? स्कूल इसके लिए नहीं मिलेगा लारी साहब क्योंकि मुसलमान चाहता ही नहीं कि बच्चों को उर्दू सिखाए। ओके। अगर मुसलमान बच्चों को उर्दू सिखाना चाहेगा और हर मुसलमान अगर 50% भी मुसलमान अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में डालेगा ना, ऑटोमेटिकली उर्दू स्कूल आएंगे, ऑटोमेटिकली उर्दू लाइब्रेरी आएगी। जब मुसलमान ही नहीं चाहता कि उर्दू हमारे बच्चे सीखे या मुसलमान चाहता है हमारे बच्चे वो नहीं वो ऐसे बाल रखे फ्लुएंट इंग्लिश बोले और ये सब करे, तो मुसलमान आपको और मैं को ये चाहत पैदा करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे उर्दू सीखे, हमारे बच्चों के अंदर वो चाहत पैदा करनी पड़ेगी कि उनको उर्दू से लगाव। मतलब उर्दू के ख़त्म होने की वजह खुद न खुद कहीं ना कहीं हम भी हैं। आवाम है, हम है, तुम है, मैं हूँ। ओके, अभी आप हमारे चैनल के ज़रिए आवाम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ लारी साहब कि भले आप सेक्युलर है, भले आपकी मजबूरी है सेक्युलरिज्म, आप कम्युनल नहीं हो सकते। आप चाहते हैं कम्युनल होना लेकिन आप नहीं हो सकते मजबूरी के तहत या दादा परदादाओं के वजह से या किसी भी चीज़ों के वजह से। भले आप सेक्युलर हैं, आप ये मत भूलिए कि आप मुसलमान हैं। इंसान को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमारे तौर तरीके, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी लैंग्वेज, ये सब इंसान को भूलना नहीं चाहिए। भूलने का मतलब ये है कि तुम उसके लिए फ़ाइट करो। तो फिलहाल तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, अपनी कम्युनिटी की बात करना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को समझना चाहिए कि हम कौन है, हमारी हिस्ट्री क्या है। हम अपनी हिस्ट्री भूल गए, हम कौन लोग हैं हम वो भूल गए। मुसलमान बनो पहला। आज ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान लड़कियों के चेहरे से हिजाब हटा देवे, कल कुछ और चाहेंगे। तो देखिए मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तो वो जज्बा है ना, कि मैं औरतों की इज्जत के लिए लड़ भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जज्बा सबके अंदर हो। औरतें सिर्फ मुसलमान नहीं, सारी औरतें, कोई भी मजलूम औरतें, कोई भी धर्म की हो, आरएसएस को छोड़ के, क्योंकि उनकी औरतों के भी वही माइंडेड है। आरएसएस के मैं खिलाफ हूँ। अब एक बात बीच में निकली, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। क्यों बोलो भाई, क्यों बोलो? एमआईएम के नेता, क्या नाम है उनका, असदुद्दीन ओवैसी साहब, सही है, क्या बोले पार्लियामेंट में? हमारी गर्दन पे छुरी रख देंगे तो भी हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, है ना? पता है ना आपको भी, आप लोगों को पता होगा कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने कुछ टाइम के बाद देखा कि इलेक्शन में नारा लगा रहे जय भीम जय भीम। वो तो पॉलिटिकल इशू होता है ना कि जय भीम मिलाकर दोनों साथ लेके चलने गए। अरे तो मैं वही बता रहा हूँ, तो इसका मतलब फिर गुमराह मत करो ना आवाम को। फिर दीन हदीस की बात आप अपने इसमें मत करो, फिर हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, फिर आरएसएस बीजेपी को गलत मत बोलो। मुसलमान को मैं ये बता रहा हूँ कि कोई एमआईएम नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। एमआईएम इज ए पॉलिटिकल पार्टी, कोई तुम्हारा रहबर नहीं है। हमारे रहबर हमारे उलमा है। हमारे उलमाओं ने कांग्रेस को चुने, एनसीपी को चुने, हम भी कांग्रेस एनसीपी को चुनेंगे। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि सेक्युलरिज्म हमको लेके चलना है। मजबूरी समझो या पुरखों की देन समझो, हिंदुस्तान में कोई लेके चले नहीं चले, हमको लेके चलना है। तो मुमरा में एक एनसीपी ही नहीं सिविलर है ना, और भी आप आम आदमी पार्टी है। की बात थी तो मैंने बोला पहले मुसलमान बनो। तो अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो कोई एमआईएम के पीछे नहीं जाएंगे, कोई एनसीपी के पीछे नहीं जाएंगे, किसी के पीछे नहीं जाएंगे, कोई पॉलिटिकल। अभी जैसा मुमरा के कुछ नेता, एक नेता ने बीच में बोल दिए थे कि अल्लाह के बाद में किसको मानता हो तो आवार साहब को, लेकिन बाद में अपने बयान बदले, बाद में अपनी बयान बदल दिए। तो पहले मुसलमान बनो, तो पहले मुसलमान बनो, है ना? तुम मुसलमान बनेंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी औरतों की हिफाजत होगी, तुम्हारे किसी में हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी बच्चियों को कॉलेज के स्कूल के बाहर हिजाब की वजह से बिठा देवे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पार्लियामेंट में घुसने से पहले औरतों को नकाब हटाना पड़ेगा।
पार्लियामेंट बोलो या जो भी असेंबली होती है, स्कूल वगैरह में, हाँ। स्कूल वगैरह जो भी चीज़ होती है, तो पहले हिजाब हटाओ। किसी की हिम्मत नहीं होगी अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो, आवाम मुसलमान हो जाए तो। अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत करो, अपने ट्रेडिशन से मोहब्बत करो। तुम छूट दे रहे हो बच्चों को चेन पहनने, अंगूठियाँ पहनने, बाल ऐसे रखने, ये उनका ट्रेडिशन है। ये आज हम मुसलमान ही नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आवाम को ये चाहिए कि अपने मज़हब पे मुकम्मल तरीके से अमल करे और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तौर पे लो। मुमरा में एनसीपी बेस्ट है, लेकिन एमआईएम को सीट मिलना चाहिए। ओके। वन साइड एनसीपी नहीं होना चाहिए। ये मुदस्सिर सारंग थे जिनकी आप बातें सुन रहे थे, नहायत ही बेबाक तरीके से मुख्तलिफ टॉपिक्स मौज़ूआत पे बात करके जिस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों के मुतल्लिक बातें, कुछ पार्टियों के मुतल्लिक बात कही। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और जो इनका मैसेज है उस पर अमल करेंगे।